तो हनुमान जी से कहने लगी, जानेऊ नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तुम मेरा मरम नहीं जानते हो, यहाँ जितने भी चोर घुसते हैं वे सब मेरे आहार बन जाते हैं, मैं उनको खा जाती हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने ये शब्द सुना वैसे ही उसमें एक घूसा मारा। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरोन से नगर करो पैसार। जब हनुमान जी लंका में गए तो वो पहले लंका में जाते जाते ऐसे नहीं घुस गए कि कोई लड़ने के लिए जा रहा और जाते जाते सीधे चले गए, नहीं, पहले पहाड़ पे चढ़ कर के उनने पूरी लंका को देखा। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अपने मन में क्या विचार किया कि अति लघु रूप धरों से नगर करो पैसार। अति लघु मतलब बहुत छोटा रूप रखूं, निशि अति लघु रूप धरों निशि नगर करो पैसार। निशा माने होती है रात्रि, रात्रि में इस नगर में छोटा सा रूप धर के जाना उचित है। ये सोच करके कैसा रूप रखा, मसक समान रूप कपि धरी। मसक से समान, मसक मच्छर को कहते हैं, मसक के समान, मच्छर के समान, मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान, मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। भगवान राम का स्मरण करके लंका में अंदर गए। मच्छर जैसा छोटा सा रूप धारण कर लिया, इतना छोटा, और जैसे ही लंका में प्रवेश किया वैसे ही वहां पे कौन थी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलिसी मोहि निंदरी, जानेहु नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी, निशाचरनी रहती थी वहां पे। रात्रि में वो पहरा देती थी, उसका काम था रात्रि में कोई भी चोर अगर घुस जाए उसमें तो उसको खा लेती थी। तो हनुमान जी से कहने लगी, जानेऊ नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तुम मेरा मरम नहीं जानते हो, यहाँ जितने भी चोर घुसते हैं वे सब मेरे आहार बन जाते हैं, मैं उनको खा जाती हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने ये शब्द सुना वैसे ही उसमें एक घूसा मारा, और एक घूसे में वो मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, खून देती हुई जमीन पर गिर पड़ी। और जैसे ही गिरी बेहोश हो गई तुरंत। बेहोश होने के बाद में थोड़ी देर पश्चात उसे होश आया, तो होश संभाल करके पुनि संहार उठी सो लंका, जोर बान कर बिने सशंका। उठी और जोर से बोली, क्या बोली कि जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा। रावण को ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था तो ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तो मुझसे एक बात कह करके गए थे। क्या कह करके गए थे? लंकनी कह रही है क्योंकि रावण ने भी तपस्या की थी, कुंभकर्ण ने भी तपस्या की थी, और विभीषण ने भी तपस्या करी थी। विभीषण ने राम चरण पद अनुरागी, विभीषण ने राम जी के चरण मांगे, राम जी के चरणों का अनुराग मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की कोशिश की तो निद्रासन उसके सरस्वती जिब्या पर बैठ गई तो उसे निद्रासन मिल गया। और अभय का मुझे किसी से डर ना लगे, ऐसा वरदान रावण ने मांगा था। तो ब्रह्मा जी जब तीनों को वरदान देकर के जा रहे थे तो लंकनी वहीं अपने गेट पर पहरा दे रही थी। वो बोली हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी मुझे भी कुछ बता जाइए। तो ब्रह्मा जी चलते हुए कहते गए थे उससे कि बिकल हों सिते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। जब तू एक बानर के मुष्टि प्रहार में मूर्छित हो जाए, यानी कि मुष्टि प्रहार कहते हैं घूसा में, एक घूसे के मारे मूर्छित हो जाए, तुझे कोई बानर एक घूसा मारे और तू बेहोश हो जाए तो समझ लेना अब निशाचरों का संहार होने वाला है, अब इनका अंत समय आ गया। बिकल होंसिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तब ऐसा समझना अब इनका संहार हो जाएगा, अब ये नहीं बचेंगे। सोच समझ गई, अरे मैं तो बेहोश हो गई, धन्य हूँ। हाथ जोड़ दिए हनुमान जी के आगे और क्या कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता।
हे हनुमान जी, मैं बड़ी धन्य हूँ, मेरा बहुत पुण्य है जो मैंने अपनी आंखों से आपके दर्शन किए, रामदूत के मैंने दर्शन किए, देखे नैन राम कर दूता। फिर अंतिम में कहते हैं तुलसीदास जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अब इसमें ध्यान देने की योग्य बातें हैं। स्वर्ग और अपवर्ग सुख क्या होता है? स्वर्ग तो आप समझ गए होंगे, स्वर्ग का सुख। अपवर्ग क्या होता है? एक होता है पवर्ग और एक होता है अपवर्ग। पवर्ग में आता है प फ ब भ म, यानी कि प से पाप, ब से वासना, भ से भय, फा से फलाश्रित, फल की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसका फल की इच्छा बहुत ज्यादा रखता है, और म से माया, माया का आसक्त व्यक्ति, इसका उल्टा हो जाता है, उसी को कहते हैं अपवर्ग। इसके आगे आ लग जाता है, प वर्ग में आ जाता है प फ ब भ म, और अपवर्ग में आ जाता है अपापी, अपाप, जो पाप ना करे, पाप से दूर रहे, पाप रहित। अपवर्ग में आता है पाप रहित, वासना रहित, भय रहित, भय से दूर हो, फल आश्रित, फल से भी दूर हो, फल रहित, और माया रहित, ये आता है अपवर्ग में। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, यानी कि उसको स्वर्ग का भी सुख मिल जाए, और अपवर्ग यानी कि उसको भय ना हो, पाप ना हो, वासना ना हो, फल की इच्छा ना हो, माया की इच्छा ना हो, ऐसा व्यक्ति भी हो, उसको एक पलड़े में रख दो और स्वर्ग का सारा सुख उसके पास में रख दो, लेकिन किसके बराबर नहीं है वो? सत्संग के। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर उसको तोलोगे तो वो उस सत्संग के सुख के बराबर नहीं मिल पाएगा। सत्संग में जो सुख है वह सुख किसी में है ही नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए हमेशा अपने जीवन में जितना हो सके उतना थोड़ा थोड़ा सत्संग जरूर करें। श्री राम।